मेरा नाम डॉक्टर अतुल शाह है। आज हम आपको जो है ना हिचकी या हिकल्स जो होता है उसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो जो है जो एजुकेशन में प्राप्त करना चाहते हैं जिस कारण उसके लिए तो हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ जो ग्रामीण चिकित्सक है या जो जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप अवेयर होना चाहते हैं, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में जो है हम आपको हिचकी के किसको बोलते हैं उसके बारे में बताएंगे, उसका काउज क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, उसका मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे पेशेंट को बहुत जल्द डॉक्टर की आवश्यकता है या इमरजेंसी भी हो सकता है तो उसके बारे में बताएंगे। कैसे ऐसे पेशेंट होंगे जो ओपीडी बेसिस पे ठीक होगा एंड कैसा मतलब पेशेंट होगा जिसको क्या आप जनरली थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज जो होता है वो करवा करके ठीक कर सकते हैं। इस सब चीज के बारे में शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम हिचकी के बारे में स्टोरी जो इंडिया में हम लोग सुना है तो उसके बारे में देख रहे थे कि जैसे कि किसी भी बच्चा को अगर हिचकी हो रहा है या बड़े को हिचकी हो रहा है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कोई तुमको याद कर रहा होगा, बहुत मतलब बहुत याद करता है तो हिचकी होता है। या लोग सुनते हैं कि होता है कि नमक खरीद कोई किसी पड़ोसी का खा लिया काफी हिचकी होता है। अदर कंट्री का जैसे हम सुने थे कहते कि जैसे जापान और में किसी को अगर हिचकी हो रहा है तो वो सब ऐसा लगता है कि उसको जो पीछे में पीछे बहुत गाली दे रहा है, उसके हिचकी हो रहा है। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग अपना कहानी है। पर ये कहानी से बहुत बोले नहीं है, हम अपना मेडिकल वाले हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम हर चीज के पीछे कारण जानने का कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट कारण होता है तो उस काउच को जानते हैं, उस काउच को रिमूव करते हैं। ठीक, देखिए ट्रीटमेंट का एक मतलब सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट का एक मतलब प्रोसेस बोल सकते हैं या ये उपाय बोल सकते हैं ना, तो वो होता है कि जिस चीज से आपको जो चीज हो रहा है उस चीज को छोड़ दीजिए। मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज चीनी खाने से हो रहा तो आप चीनी को छोड़ दीजिए। आपको चाट मारने से दर्द हो रहा तो आप चाट मारना छोड़ दीजिए ताकि दर्द ना होगा। या अगर दर्द हो गया तो आप नार्कोटिक जो टेबलेट लीजिएगा वो भी है, लेकिन अगर आप चाट में मारिएगा तो दर्द था जो काउज होता है उसको ही आप छोड़ दीजिए, उससे मतलब दूर हो जाएगी तो आपको डिजीज नहीं होगा। तो अर्थात जो काउज है उसको क्या करना, छोड़ देना, ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। तो पहली बात तो ये है फिर तो काउच जानना थोड़ी जरूरी होता है। तो हम लोग इसलिए साइंस के स्टूडेंट या मेडिकल के स्टूडेंट होंगे कि सब तब हम काउच जानने का कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करके हिकअप्स क्या होता है। हिचकी हिंदी टर्म है एंड हिकअप जो है इंग्लिश टर्म है। हिचकी में क्या होता है कि इसमें आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम जो कि आपका करेक्ट एब्डोमेन को सेपरेट करता है, जो कि आपको रिस्पायरेशन में हेल्प करता है और वे सांस लेना एंड सोचना एंड और जो मतलब जिसका नाम से होता है तो इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन होता है, जो लेते हैं एंड छोड़ते हैं। ठीक, उसमें हेल्प करता है आपका डायफ्राम एक इंटरकोस्टल मसल। ठीक, और जो आपका ये कोस्टर है उसमें फिबो मसल होता है, उसमें जो है एक ब्लेंकी मूवमेंट होता है जैसे कि ये होता है रेगुलेट करता है। जैसे 1 मिनट में आपका जो डायफ्राम जो आपको ब्रीदिंग कर होता है जो 12 से 16 जो जनरली होता है नॉर्मल होता है। अब उसी का मतलब होता है कभी कभी देखते हो इसके जैसे आंख फड़कना, उसको ब्लेंकी मूवमेंट होता है। जैसे ये तो फड़क रहा है, मतलब ये कभी कभी होता है जैसे आपको समझ में होता है आंख फड़कने लगता है, उसी टाइप से आपका डायफ्राम का जो एक्सपांड हो जाएगा, ये इंटरकोस्टल में एक्सपांड होगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको सडनली जो है ना मतलब इनहेलेशन होगा। आप सडनली क्या कीजिएगा, इनहेलेशन होगा और उसके साथ साथ क्या होगा आपका ग्लूटीज जो होता है ना वो जो उसका जो बंद होगा वो अच्छा से बंद नहीं होगा, एब्रप्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपको हिचकी होता है। तो हिचकी मतलब क्या है, हिचकी involuntary spasmodic contraction of the diaphragm and intercostal muscle that result in sudden inspiration and in with
एब्रप्ट क्लोजर ऑफ नोडिस। तो इसमें वही बोल रहे हैं इन्वॉल्वरी एक्सपायरेटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरप्रोटल मसल का, जिसकी वजह से सडन इंस्पायरेशन हो जाएगा, एकाएक इंस्पायरेशन होगा, जिस वजह से और ये मतलब जो है ना आपका नोडिस का जो क्लोजर होगा उसमें इंट्रोडक्शन के साथ होगा। अब देखिए आपका जो है ये मतलब क्या बोलते हैं हिस्ट्री या हिकअप्स का जो है ना मेन कॉज होता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। जब आपका पेट फुला हुआ है ना वही सबसे बड़ा रीजन होता है। तो इसमें क्या होता है अगर आप बहुत खा रहे हैं ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। ठीक, अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग कर रहे हैं जैसे कि आपको कोकोला ये सब जो पी रहे हैं, कॉफी जिसको बोलते हैं वो पी रहे हैं, ठीक, उसके बाद या बहुत देर से आप खाना नहीं खाए भूखे प्यासे थे, पानी नहीं पिया, गाइड जो सॉलिड चीज को और चीज को जैसे भूजा खाने लगे, बहुत देर से पानी नहीं पिया, आपका मूड ड्राइनेस है और भूजा खाए उसके बाद आपको हिचकी हो सकता है, या एरोफेगिया मतलब एरोफेगिया करना है स्वेलिंग ऑफ एयर ड्यूरिंग ईटिंग। अगर जब आप खाना खा रहे हैं उस समय आप एयर को भी बैठते हैं, देखिए बोला जाता है कि बात करते करते भी आप मत खाया, इसलिए खाते खाते बात मत करिए, हंसी है मत। अगर आप खा रहे हैं उस समय आप या हंस रहे हैं या बात कर रहे हैं तो इसमें तो क्या होता है इस प्रोसेस में आपका भूखा कोड भी काम करता है, वहां से आपका आवाज निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एयर को भी मतलब ले लीजिएगा, उसके चलते जो है ना आपको हिचकी हो जाएगा। तो वो जो सभी का काउंट देखा गया हिचकी का वो आपका क्या होता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से होता है, मतलब एब्डोमेन का है फूला बना। उसके बाद देखते हैं कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करते करते उस चीज को जो है स्मोक में आप पी लेंगे, उसको सोलो कर ले, उस वजह से भी आपको हो जाएगा। ठीक, और बहुत कम काउज होता है, रेयर काउज होता है कि कोई मिलेग्नेंसी होता है, मिलेग्नेंसी मतलब किसी टाइप का नॉर्मलिटी हो गया जैसे कि कैंसर हो गया या आपका फिजियोलॉजिकल वहाँ पे ऑर्गन का डेवलप या स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ गया, तो इस वजह से बहुत कम देखा है। तब मेनली जो आपका यही देखा जाता है जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है ना आपका इसी का। तो ये देख सकते हैं कि जैसे खाते पीते वक्त बात कर रहे हैं जिस वजह से हंस रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप बहुत देर से खाना पीना नहीं खाए स्वदेशी को खा रहे हैं तो इस समय इसलिए होगा। और स्मोकिंग करते करते आप उसको जो है मतलब जब सोलो कर लिए उसमें आपको हिचकी होगा। इसके साथ साथ कुछ अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि डेक्सोमेथासोन का है तो उस समय भी ये भी आपको हिचकी करवा सकता है, या आपका कोई सीएनएस प्रॉब्लम है जो अगर है तो उस समय आपको हिचकी हो सकता है। उस ऑपरेशन में भी होता है, किसी को ऑपरेशन जो है किया गया और वेट किया गया हो यूज करने के लिए, तो कुछ पेशेंट में जो है ना स्टिमुलेशन हो जाता है इंट्यूशन के चलते, तो उसको भी आपका होगा। आप अगर एंटी चढ़े तो कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस वजह से भी आपको हिचकी हो सकता है, या थायराइड में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, लेंजाइटिस है, लेंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड है, लाइव के चलते भी आपको हिचकी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगर किसी को हिचकी आ गया तो अब किस कंडीशन में आपको मतलब जो है ना ओपीडी में बहुत ज्यादा जाना चाहेंगे, या किस कंडीशन में आपको बहुत ही इमरजेंसी जरूरी है, और किस कंडीशन में आप घर में बैठे कुछ जो होता है वो हिंसा या मतलब जो फिजिकली करके आप ठीक कर सकते हैं। तो देखिए अगर हिचकी आपको 48 आवर्स से विदिन रहा है, मतलब 2 दिन से ही आपको हिचकी आ रहा तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन से अधिक या 1 मंथ से हो या 1 मंथ से भी अधिक से है तो तब वहाँ भी दिक्कत की बात है, तब आपको जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर 1 मंथ से आपको या 2 दिन 3 दिन से अधिक से हिचकी का ऑपरेशन है उस समय आपको डॉक्टर से। उसके बाद देखिए अगर मतलब जो है
48 घंटा से कम से आपको हिचकी आ रहा तो वो बहुत कंसर्न की बात नहीं है। इसमें जो है कोई उतना एवोल्यूशन की बात नहीं है। इसमें सबसे अच्छा है कि आप जो फिजिकल कुछ मेन ओवर है उसके बारे में बताते हैं। अगर किसी को 2 दिन से हिचकी आ रहा है या हिचकी बार बार आ रहा है तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है कि उसको बोलिए कि उनको सांस रोक करके रखे 10 से 15 सेकेंड के लिए और उसके बाद छोड़े। मतलब कुछ देर तक सांस को होल्ड करके रखे उसके बाद छोड़े। ठीक, उसको बोलिए कि मैं पानी से मुंह में गार्गल करे, मतलब मुंह में करके फिर कुल्ला करे, उसी को गार्गल बोलते हैं। ठीक, और या तो वो बहुत कोल्ड वाटर से ऐसा करे। ठीक, या थोड़ा कोल्ड वाटर पी भी ले। उसके बाद जो होता है उसको बोलिए कि मुंह में दांत काटे, इससे भी उसका जो है हिचकी बंद हो जाएगा। उसके बाद बोलिए कि उसके कि तो दोनों जैसे कि पैर है उसको मोड़ करके छाती तक लेकर के रखिए, मतलब जितना तक मोड़ सकते हैं दोनों पैर को वहां पे मोड़ करके कुछ देर रखिए। तो इससे भी उसका जो है हिचकी रुकेगा। उसके बाद कुछ जो है फ्रेश कीजिए, थोड़ा फर्म कीजिए आए कि इस पर भी, तो उससे भी इसका हिचकी रुकेगा। उसके बाद उसकी थोड़ा जी को थोड़ा खींचिए, टंकर करके थोड़ा खींचिए, उससे भी मतलब जो है उसका हिचकी रुक सकता है। उसको कुछ मतलब शुगर चीनी खिला दीजिए, उससे भी हिचकी रुक सकता है। अब ये नहीं है कि ये सब करने से आपका हिचकी रुक ही जाएगा, नहीं, लेकिन ये सब मतलब जो है कि कुछ उपाय है जिससे कि आपका हिचकी रुक सकता है। अगर वही हिचकी मोर देन 48 आवर्स से है, अर्थात 2 दिन हो गया लेकिन अभी तक हिचकी ठीक नहीं हुआ, ये सब करने के बावजूद भी, तो उस समय आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसमें जैसे कि 48 आवर टू 1 मंथ की हिचकी को जो है ना परसिस्टेंट हिचकी बोलते हैं, मतलब लगातार चल रहा है। और इंट्रैक्टेबल हो गया मोर देन 1 मंथ से अगर हिचकी है तो ये इसमें जो है कहीं कहीं आपको मेलेग्नेंसी का मतलब रहता है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन की जरूरत है। ये इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे पेशेंट को जो जीआईटी स्पेशलिस्ट है, ठीक, जो गैस्ट्रिक में डीएनबी और किए हुए हैं, जिसके पास इंडोस्कोपी का है, ठीक, ईआरसीपी और का है, या मतलब सब सिस्टम है, उसके पास उसको भेजिए और वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसको जनरल फिजिशियन या ओपीडी बेसिस पे मत रखिए, उसको भेज देना है। ठीक, तो अब देखिए अगर आप ओपीडी में बैठे हैं, अगर आप छोटे सेटअप में है जैसे कि हम लोग हैं, अभी जनरल फिजिशियन के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले काउंसलिंग करेंगे पेशेंट का, उसका हर चीज जानने का कोशिश करेंगे। क्या मतलब क्या काउच हो सकता है, उसका जेटी का पूरे एग्जामिनेशन करेंगे, अदर सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक, उसका मतलब खाने के स्टाइल देखेंगे, कब पानी पीता, क्या करता है, मतलब पूरे जनरल उसका एग्जामिनेशन जो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। और स्पेशली हम जीआईटी के सिस्टम पे मोर फोकस करेंगे। उसको ओरल कैविटी को खोल करके मुंह में देखेंगे, कोई तो एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलता है, तो ये सब करने के बाद जो है फिर ड्रग हिस्ट्री देखिए। अगर वो पेशेंट किसी भी कारण से डेक्सोमेथासोन ले रहा है, बहुत ऐसा होता है कि जो क्योंकि डेक्सोमेथासोन क्या है, बेस एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, स्टेरॉइड होता है, बहुत मतलब ऐसे काउच में डेक्सोमेथासोन यूज किया जाता है। अगर वो क्रोनिक बहुत दिन से वही डेक्सोमेथासोन का मतलब ले रहा है, तो उस डेक्सोमेथासोन को जो है ना आप कन्वर्ट कर दीजिए, अगर उसको जरूरी है तो मीथाइलप्रिडिसोलोन में। ये भी आपका एक स्टेरॉइड ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसका ट्रीटमेंट में जो होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होता है, जो यूज किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट जो मतलब मेडिसिन होता है जो देना रहता है पेशेंट को, वो होता है बेक्लोफेन होता है। बेक्लोफेन का टेबलेट आता है 5 से 10 mg का, जो कि आप मतलब 3 टाइम दे सकते हैं पेशेंट को। और ये सबसे मतलब बेस्ट है मेडिसिन फ्रॉम बेक्लो, जो कि पेशेंट को 3 टाइम दे सकते हैं। 5 से 10 mg का आता है। आप उसके सीवियरिटी एज वेल एज के अनुसार यूटिलाइज करेंगे कि उसको कितना क्या लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर इससे नहीं ठीक हो रहा है, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो इसके बाद दवा कर दीजिए ना 100 से 4 का टेबलेट आता है, ये भी टीडीएस दीजिए फॉर दे सकते हैं। तो देखिए तो आता है दवा 100 to 400 ये भी
तो थोड़ा सेफ्टी होता है। तो ये भी मतलब सोच समझ सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो निटोक्लोफोरामाइड होता है जो कि 10 मिलीग्राम का होता है। ये आप दिन में 4 टाइम्स दे सकते हैं पहले और टेबलेट के रूप में। या अगर मतलब सडन में आता है तो उसको आईवी इंजेक्शन भी लगा सकती है, आईवी इंजेक्शन भी कर सकते हो। इसके बाद है क्लोरफेनाजिन 25 mg जो कि पीरियड होता है। मतलब ये है कि मतलब एक के बाद एक ओवर पे अगर डेवलपमेंट नहीं किया तो आप दवा कर दीजिएगा और फिर लोग फरमाए तो खुले डैमेज, लेकिन इतना आपको रखना होगा। अगर स्लो मरवाना नहीं आपका ठीक नहीं होगा तो वो है ये जल्दी इसको आपको मतलब हाई अगर मान लीजिए जैसे मेडिसिन से आपके पेशेंट ठीक होगा तो इतना ही मेडिसिन को भी मतलब बंद नहीं करते, तो इसको ट्रीटमेंट बोलिए बंद टैपिंग वीडियो बंद करना मतलब क्योंकि उसको बिजनेस टाइप से करवाते हैं जिसका आप मुझे तो यूज कर रहे हैं कि मतलब ठीक हो गया तो फिर एटलीस्ट देन नीचे मेडिसिन का कहते हैं तो इसका अगर भी बहुत से मेडिसिन होता है फिर ग्लूकोज हो गया 2% होगा देते हैं, ठीक फिनिटोइन होता है जो भी दे सकते हैं, तेला तेल दे सकते हैं, परवान में भी पानी दे सकते हैं। तो ये सभी मेडिसिन वो हिचकी में लिया जा सकता है। तो उम्मीद है आज आपको हिचकी के बारे में कैसे समझ ये वीडियो अगर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन दिया तो आप फिर वो लाइक बोलिए कि